Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन और ये इस सीरीज का 10th पार्ट है। हम बहुत ही डिटेल मैनर में इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट्स बच करके ना जा सके। अगर आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो तो इस चैप्टर से जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो आप एटलीस्ट सॉल्व कर जाओ। ठीक है, तो आज के क्लास में हम बेसिकली ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आर्टरी है, आर्टरी की हेल्प से ही आपके किडनी में बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री हो रही है। ठीक है, तो ये आर्टरी के किसी भी बॉडी में अगर आप आर्टरी की बात करते हो तो आर्टरी में बेसिकली 3 डिफरेंट लेयर है जिसको डिफरेंट नेमिंग दी गई है। टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटरना। इनमें डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो आपके ब्लड को फिल्टर करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो अगर आप बात करते हो आर्टरी के बारे में, तो आर्टरी का मेन फंक्शन है कि ये क्या लेकर के चलते हैं, तो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के चलते हैं। ऐसा ब्लड जिस ब्लड के अंदर बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप उसको बोलते हो जिसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से। तो ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो इस तरह के ब्लड को आप बोलते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब देखो हर रीनल आर्टरी के 3 डिफरेंट लेयर्स होते हैं। हर आर्टरी के हैव 3 डिफरेंट लेयर्स। कौन कौन से होते हैं बच्चे, तो ये आप हमेशा याद रखना। 3 डिफरेंट लेयर्स होते हैं जिसको आप नेमिंग देते हो टूनिका एक्सटर्नल, जो बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट करते हैं, दूसरी होती है टूनिका मीडिया। ठीक है, तो बेसिकली इस टूनिका मीडिया के अंदर ही बेसिकली आपके जो सेल्स हैं वो आगे चल करके मींस जो सेल्स हैं, यहाँ पर जो सेल्स हैं ये आगे चल करके क्या होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं और मॉडिफाइड हो करके ही ये क्या बनाती हैं, तो मॉडिफाइड हो करके टूनिका मीडिया ही मॉडिफाइड हो करके जस्ट ग्लोमेरुलस सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हो जेजी सेल्स। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इस रोल को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब देखो जो टूनिका इंटरना है, टूनिका जो इंटरना है बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो यहीं पर प्रेजेंट है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो इस आर्टरी के इन लेयर्स के बारे में डिस्कस करने का मेन इंपॉर्टेंट रोल है जेजी सेल। अगर आप जेजी सेल को अंडरस्टैंड करो, अगर आप जेजी सेल्स के बारे में देखो, फंक्शन ऑफ जेजी सेल्स। ठीक है, अब देखो जेजी सेल्स का जो मेन फंक्शन है वो बेसिकली ये आपके हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो एक हार्मोन है जिसको आप बोलते हो, एक तो है बच्चे रेनिन, दूसरा है इरेथ्रो पोएटिन, तीसरा है
कैल्सिट्रॉल, कैल्सिट्रॉल, ठीक है। अब देखो रेनिन से बच्चे जल्दी कंफ्यूज होते हैं, एक रेनिन और आता है, इसको आप बोलते हो RNNIN। तो ये रेनिन की बात नहीं हो रही है, ये रेनिन की इंपॉर्टेंस कहां पर है, इंपॉर्टेंस इन मिल्क डाइजेशन। लेकिन अगर आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन की बात करते हो तो यहाँ पर हमेशा सिंगल एन वाला ही रेनिन आएगा, डाइजेशन में हमेशा डबल एन वाला ही रेनिन आता है। तो डबल एन आ रहा है, इट मींस ये रेनिन कहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करेगा, डाइजेशन में इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा और मेनली आपके मिल्क के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब अगर आप सिंगल एन के रेनिन की बात करते हो तो ये कहां पर आएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज कौन कर रहा है, तो जेजी सेल्स। इसको रिलीज कौन कर रहा है, तो जेजी सेल। तो जेजी सेल बेसिकली आपके टोमिका मीडिया में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो मॉडिफाइड होती हैं और यही मॉडिफाइड सेल्स आगे चल करके क्या बना देती हैं, जेजी सेल्स बनाती हैं और जेजी सेल्स रिलीज करते हैं रेनिन, एरिथ्रोपोएटिन और कैल्सिट्रॉल, ठीक है। ये बात तो समझ में आया, ये बात तो समझ में आया। अब देखो रेनिन करता क्या है, रेनिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन का फंक्शन क्या है, कैल्सिट्रॉल का फंक्शन क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली तो रेनिन करता क्या है, तो बेसिकली आपका जो रेनिन है ना, ये आपका कंट्रोल करता है ब्लड के प्रेशर और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो रेनिन के अगर आप फंक्शन की बात करते हो, अगर आप रेनिन के फंक्शन की बात करते हो तो रेनिन क्या कर रहा है बच्चे, तो ये कंट्रोल कर रहा है किसको, किसको कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोल ऑफ ये पर्सन के ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, पहली चीज, ठीक है। साथ में और क्या कंट्रोल कर रहा है, तो ये जीएफआर को कंट्रोल कर रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को भी ये कंट्रोल कर रहा है, मींस पर मिनट में कितना जीएफआर बनेगा, ये इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, रेनिन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। दूसरा अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन, तो एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन है वो बेसिकली जेजी सेल रिलीज करते हैं और ये एक्ट कहां करते हैं, एक्ट ऑन किडनी सेल्स पर एक्ट करते हैं ड्यूरिंग हाई एल्टीट्यूड, ड्यूरिंग हाई एल्टीट्यूड पर। बेसिकली जब भी पर्सन हायर एल्टीट्यूड्स पे जाएगा तो पर्सन में बेसिकली एरिथ्रोपोएटिन रिलीज करेगा जो किडनी सेल्स पर एक्ट करेगा और ये एरिथ्रोपोएटिन बेसिकली किडनी सेल्स क्या करेंगे, तो किडनी सेल एरिथ्रोपोएसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, ये प्रमोट करते हैं, एरिथ्रोपोएसिस और एरिथ्रोपोएसिस की हेल्प से आरबीसी के कंसंट्रेशन को मींस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब देखो पर्सन जब हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं ना तो पर्सन के बॉडी में बहुत सारे ऑल्टरेशन होते हैं, बहुत सारे लोगों को हायर एल्टीट्यूड्स पे जाने के बाद प्रॉब्लम होती है। तो हायर एल्टीट्यूड पर होता क्या है, हायर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे आपको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। तो जब आप हायर एल्टीट्यूड में जाते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप बद्रीनाथ, केदारनाथ अगर आप टेम्पल्स में जाते हो ना बच्चे, तो वहाँ पे बहुत अर्थ के सरफेस पर हायर एल्टीट्यूड है, हायर एल्टीट्यूड में जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये रेड ब्लड सेल से बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में होता क्या है कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है वो किडनी पर एक्ट करेगा और किडनी पर एक्ट करने के बाद एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा ताकि आपके बॉडी में ज़्यादा अमाउंट का रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो एरिथ्रोपोएटिन का फंक्शन आपने अंडरस्टैंड किया। कैल्सिट्रॉल का जो फंक्शन है
कैल्सिट्रॉल का जो फंक्शन है, बेसिकली अगर आप कैल्सिट्रॉल के फंक्शन को देखो तो ये कैल्सिट्रॉल जब रिलीज होता है ना तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ये कैल्सिट्रॉल को आप बोलते हो विटामिन D3। ठीक है, तो कैल्सिट्रॉल बेसिकली आपके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, कैल्सिट्रॉल। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो बेसिकली जेजी सेल से रिलीज होते हैं रेनिन, जिसका काम है कि आपके बॉडी का ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करे। एरिथ्रोपोएटिन के बारे में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जब भी आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हो ना तो वहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होने की वजह से आपके बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो जब भी एरिथ्रोपोएटिन आपकी बॉडी में रिलीज होगा ये एक्ट करेगा किडनी सेल्स पर, और किडनी सेल्स पर जैसे ही एक्ट करेगा ये एरिथ्रोपोएसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी और यहाँ पर आरबीसीज का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, और कैल्सिट्रॉल बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जेजी सेल्स के बारे में। बच्चे इस प्रोसेस के बाद, इस सीरीज के बाद 11th पार्ट में हम बेसिकली ये अंडरस्टैंड करेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रीशन। जब ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होता है तब आपका फाइनली आपके बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है और ये यूरिन बेसिकली यूरेटर होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा और यूरिनरी ब्लैडर में ही आपके क्या होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं जो सिग्नल जनरेट करते हैं अर्ज ऑफ यूरिनेशन। तो मिक्ट्यूरेशन के प्रोसेस को हमने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है। अब मिक्ट्यूरेशन में जो यूरिन आपके बॉडी से रिलीज हो रहा है वो यूरिन फॉर्म कैसे हो रहा है, इस पूरे मैकेनिज्म को हम बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 डिफरेंट स्टेप हैं, एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। इस तीनों स्टेप्स को हम अगली क्लास में काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलो अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, जितना हो सके अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहो। थैंक यू।